नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने आया हूँ वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में एक फेसबुक पे पोस्ट भी किया था। ये मुद्दा है सरकारी कर्मचारी वर्सेस जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके बारे में। भारत में इन जनरल जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनके जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, और ये हमारे हमको हम सबको पता है, बहुत समय से पता है। लेकिन इस कोरोना ने ये दिखा दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में जो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती, ये बात इतना क्लियर हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय इस वजह से जूझ रहे हैं, उनकी पूरी जीविका चली गई है। आप जो है सरकारी कर्मचारी को देखिए, जब लॉकडाउन था, जब काम नहीं, ऑफिसेज बंद थे, जब काम नहीं हो रहा था, उस दौरान के भी उनको तो सैलरी मिली। मतलब कि नो वर्क नो पे का फॉर्मूला वहाँ पे लागू नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे जब प्राइवेट सेक्टर की बात की जाती है तो बहुत सारे जगह, जैसे मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट बंद हो गया, उसने जो वेटर्स थे उनको सैलरी देना बंद कर दिया। प्राइवेट टीचर्स का आप देख ही रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत सारे लोगों को, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें तो बिल्कुल ही निकाल दिया। जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है तो उसको वो सैलरी नहीं पे कर रहा है। तो आप देखिए गवर्नमेंट में जो उनको बिना काम के सैलरी पे करने का लॉजिक क्या हो सकता है? लॉजिक यही हो सकता है कि चूंकि लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो उसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अगर नहीं काम कर पा रहे हैं तो ये उनकी गलती नहीं, वो करने के लिए तैयार थे। लेकिन चूंकि उनको नहीं करने दिया जा रहा, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई इसलिए उनको सैलरी दिया जाएगा। लेकिन सेम चीज़ प्राइवेट सेक्टर में ना लागू होने के कई सारे रीज़न हैं। एक, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं या छोटे मोटी कंपनियां हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सैलरी के लिए क्या हो रहा है कि जो टैक्स से पैसा कलेक्ट होता है, जो जनता के टैक्स से पैसा कलेक्ट होता है, उससे उनको पे किया जाता है। तो इसलिए इसलिए सरकार को कोई ये नहीं है कि कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन जो कंपनियां हैं उनके लिए तो यही है कि जो जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, काम करते हैं, उसकी वजह से जो उनकी आमदनी होती है उसी से वो पैसा देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो बहुत सारे विदेशों में, बहुत सारे देशों में जिस तरीके का उन्होंने योजना बनाई हुई है कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं उनको भी जॉब सिक्योरिटी दी जाती है। सोशल सिक्योरिटी नेट है कि अगर किसी की जॉब चली जाए या ऐसी परिस्थितियाँ हो जाएं जैसे कि भारत में उत्पन्न हुई, तो जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दी जा रही है उसी तरह की सैलरी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी दी जाएगी। इनफैक्ट इस तरह के भी वाक़ये हुए हैं। जैसे मुझे पता चला कि जैसे लॉकडाउन में कोई घर गया, ठीक है, उसके पहले चला गया था, फिर लॉकडाउन अनाउंस हुआ, 3-3 महीने लोग अपने घरों पे पड़े रहे। मतलब कि ऑन पेपर वो लीव पे थे, उन्होंने जॉब ही नहीं ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी उनको सैलरी मिली। तो अगेन, अगर वहाँ मिल सकती है तो प्राइवेट में क्यों नहीं मिलना चाहिए? और ये भी ध्यान देने की बात है, एक के बाद एक करके कहीं ना कहीं इतने सारे जो है इंटरप्राइजेज वो उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये एक दर्शाता है, ये जो कोरोना का जो पीरियड था इसने ये दर्शाया है कि ये उचित नहीं है। जिनको प्राइवेट किया जा रहा है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां सिक्योर नहीं रहेंगी। इसको रोकना चाहिए। भारत या कोई भी जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है वो लोगों के द्वारा होती है, उसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक या तो प्राइवेट में भी ये लागू किया जाए जैसे और देशों में है, उसके लिए इंश्योरेंस कराए जाएं, इंश्योरेंस कंपनी आ सकती हैं, सरकारी इंश्योरेंस आ सकता है, एक सैलरी का जो है हिस्सा जो भी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उनसे लिया जाए और एक हिस्सा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, और एक पुल तैयार हो, एक डिपॉजिट हो, ताकि जब भी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाएं जैसे कोरोना की आई तो जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं उनको भी सैलरी दी जाए। और ये सब बहुत योजना के तहत करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि भाई किराया न लिया जाए। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरी संपत्ति अपनी मकान में लगा के जो है वो जो किराए से पैसा आता है उससे सर्वाइव करते हैं। आपके कहने से तो नहीं मना करेगा, क्योंकि आपने कोई अल्टरनेट नहीं दिया, उस तरह का अल्टरनेट नहीं। जैसे सरकारी कर्मचारियों को आप तो पूरी सैलरी दे रहे हैं, वहाँ कह दिए कि अपनी एक तरह से वही उसकी रोजगार छोड़ दे, कैसे छोड़ेगा? सिमिलर प्राइवेट स्कूल, एक कॉन्ट्रोडिक्शन है कि जो छोटे स्कूल हैं उसमें कह रहे हैं कि आप फीस मत लो,
अब फीस नहीं लेगा तो उसकी आमदनी कैसे होगी, वो सैलरी कैसे देगा। तो आपने क्या किया, कुछ भी कह दिया कि ये मत करो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे बिना सोचे हुए। तो ऐसे में ये पूरा सब ये जो भी है ये बहुत प्लानिंग के तहत होना चाहिए, और अभी भी मेरे ख्याल से देर नहीं हुई इसमें, और प्लानिंग के तहत ऐसे छोड़ ना दिया जाए, क्योंकि अभी तो ये पता नहीं कब तक चलेगा, क्या होगा। नवंबर तक की बातें आ रही हैं कि ये बीच में लॉकडाउन होगा, ऐसे होगा। ऐसे में बहुत सारा दिक्कत होने वाला है। ये सब बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। तो ये मैं बहुत सारे कुछ इसमें बहुत सारे प्रश्न छोड़े जाता हूँ। वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में बहुत सारे जो है आप जो मैंने फेसबुक पोस्ट किया था उसमें बहुत सारे कमेंट लोगों ने दिए थे, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जो है मिला जुला के एक बढ़िया योजना बना के, ताकि जिस तरह की सिक्योरिटी सरकारी कर्मचारियों को मिल रही है उसी तरह की सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को भी मिले। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो देश की कम सेवा कर रहे हैं, वो भी उतने ही देशभक्त हैं, वो भी उतने ही देश के नागरिक हैं, उनके भी उतने ही फंडामेंटल राइट हैं। तो इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके लिए योजना बनानी चाहिए। आप सब इसमें विचार करें, और मेरे ख्याल से जब इलेक्शन अगले आएँ, इवन बिहार में आ रहा है, तो उसमें ये सब भी मुद्दों पे आप वोट करें। धन्यवाद।